ट्रैवलिंग करना कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। फ्लाइट को टाइम पे पकड़ने के लिए आपको पहले से ही प्लान करना पड़ेगा और अगर आपको एयरलाइन, ट्रेन या बस में कोई समस्या है तो आपको बस इसे सहना होगा और यात्रा पूरी होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। लेकिन क्या होगा अगर आपके पास बहुत सारा पैसा हो और आप किसी कंपनी के सीईओ होते तो क्या होता? चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के टॉप 5 अमीर सीईओ की ट्रैवलिंग स्टाइल। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और उस बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आप तक हमारी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5 पर है वॉरेन बफे। वॉरेन बफे का जन्म ओमाहा, नेब्रास्को में 30 अगस्त 1930 को हुआ था। एक स्थानीय शेयर दलाल का बेटा होने के कारण उनका शेयर बाजार में कम उम्र में ही सामना हो गया था। जब वे अखबार में काम करते थे तब वे साइकिल में घुमा करते थे और उस समय वॉरेन बफे ने कुछ प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए। $98 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ वे वर्तमान बर्कशायर हैथवे के सीईओ और दुनिया के छठे सबसे अमीर सीईओ हैं। बर्कशायर हैथवे दुनिया का सबसे बड़ा कॉर्पोरेशन है और नेट जेट्स दुनिया का सबसे बड़ा निजी जेट ऑपरेटर इनकी कंपनियों में से एक है। वॉरेन बफे, जिन्होंने पहले निजी जेट उड़ान का विरोध किया था, इन्होंने बाद में इस फैसले को बदल लिया और इसके बाद वे अपने लिए एक बॉम्बार्डियर चैलेंजर खरीदने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने फाइनली महसूस किया कि उन्हें परिवहन के इस तरीके की आवश्यकता है और इसका नाम बदलकर उन्होंने इंडिस्पेंसिबल रख दिया। उनके बॉम्बार्डियर चैलेंजर 600 9 से 19 लोगों को एकोमोडेट कर सकता है और कॉटेज 8.2 फीट चौड़ी और 6.1 फीट लंबी है। प्लेन में 115 क्यूबिक फीट लगेज रूम भी है। हालांकि चैलेंजर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये कितना आरामदायक और वाइब्रेशन फ्री है। मिस्टर बफे अपना अधिकांश समय हवा में बिताते हैं और हर साल केवल 3000 मील की दूरी तय करते हैं। दोस्तों, अगर हम एवरेज देखें तो वॉरेन बफे हर साल 10,000 मील से अधिक ड्राइव करते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वे अपने 2014 कैडिलैक XTS में यात्रा करते हैं जिसकी कीमत लगभग $20,000 है। नंबर 4 पर है मार्क जुकरबर्ग। दोस्तों, वैसे तो हम सभी इन्हें जानते ही हैं और अब हम अपने सबसे युवा और सबसे धनी सीईओ मार्क जुकरबर्ग के पास पहुंच गए हैं। फेसबुक के संस्थापक और सीईओ के रूप में आप सभी इन्हें जानते हैं। वे आधुनिक मीडिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं। ये सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के फादर भी कहे जाते हैं और टाइम मैगजीन ने इन्हें 2019 में दुनिया के शीर्ष 100 प्रभावशाली लोगों में से एक का नाम दिया था। वे वर्तमान में $110 बिलियन संपत्ति के मालिक भी हैं। और क्या आप मानते हैं कि वे ज्यादा खर्च नहीं करते क्योंकि वे ज्यादातर एक ही ग्रे टी शर्ट में दिखते हैं? फिर भी सोचिए, उनकी टी शर्ट को ब्रूनो क्यूकिनेली द्वारा कस्टम निर्मित किया गया है और प्रत्येक की कीमत लगभग $400 है। उनकी यात्रा जीवन शैली बिल्कुल अलग है। मिस्टर जुकरबर्ग हमारे अन्य सभी धनी सीईओ के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये एक निजी विमान के मालिक भी हैं। यही नहीं, इसके बजाय फेसबुक उनकी चार्टर सर्विस के सारे खर्च उठाता है और उनकी सुरक्षा के लिए हर तरीके से मैनेजमेंट करता है। फेसबुक ने 2020 में जुकरबर्ग के लिए चार्टर सेवाओं पर लगभग $25 मिलियन खर्च किए थे, जिस वर्ष हम सभी कोविड की वजह से घर में रह रहे थे। जुकरबर्ग सड़क पर वॉक्सवैगन, GTI और होंडा फिट जैसे मामूली वाहन चलाते हैं। एक साथ खरीद जाने पर दोनों ऑटोमोबाइल की कीमत लगभग $60,000 होगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि उनके पास बस इतना ही है तो आप ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि उनके पास 30 मिलियन पगानी हुयारा भी है, बाकी सब कारों को मिलाकर 50 गुना ज्यादा। नंबर 3 पर है बर्नार्ड अर्नॉल्ट। 2018 में ज़ारा के मोटेओ ओर्टेगा को पछाड़ने के बाद बर्नार्ड अर्नॉल्ट फ्रांस, यूरोप और फैशन के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वास्तव में वे 2019 और 2020 में 2 अलग अलग मौकों पर दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन गए। वे LVMH के सीईओ हैं, जो एक ग्लोबल कॉर्पोरेशन है जो वाइन, घड़ियां, स्प्रिट, फ्रेग्रेंस और कॉस्मेटिक्स जैसे लग्जरी प्रोडक्ट्स में माहिर है। मिस्टर अर्नॉल्ट की कुल संपत्ति $123 बिलियन है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि उन्होंने देसालो 7X बिजनेस एयरक्राफ्ट के लिए $54 मिलियन खर्च किए। बर्नार्ड का जीवन उनकी सभी चीजों के बारे में है, जिसमें उनका फ्रेंच मेड एरोप्लेन भी है। कैबिन 63 फीट लंबा और विशाल है, जिसमें 3 अलग अलग बैठने के क्षेत्र हैं जो अधिकतम 19 यात्रियों को एकोमोडेट कर सकता है। डेसो फाल्कन 7X में 3 इंजन है। ये फ्लाई बॉय वायर तकनीक के साथ दुनिया का पहला बिजनेस जेट है और इसकी रेंज 6000 नॉटिकल मील है, जिससे बर्नार्ड अर्नो पेरिस में LVMH मुख्यालय से टोक्यो तक नॉन स्टॉप उड़ान भर सकते हैं। बर्नार्ड के पास एक सिम्फनी भी है, एक 333 फुट की याcht जिसमें 16 यात्री और 36 चालक दल के सदस्य बैठ सकते हैं। इसमें 6 फुट का पूल, एक जुकूजी और एक मूवी थिएटर है। इस नाव की कीमत $150 मिलियन और वार्षिक परिचालन लागत $10 से $15 मिलियन है। नंबर 2 पर है एलोन मस्क।
7 जनवरी को उन्होंने जेफ बेजोस को दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के खिताब से हराकर 2021 की शुरुआत की। 160 अरब डॉलर की कुल संपत्ति के साथ वे अब हमारी सूची में दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति और दूसरे सबसे अमीर सीईओ हैं। वे स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ हैं, साथ ही न्यूरालिंक और बोरिंग बिजनेस के को फाउंडर भी हैं। एलोन मस्क का कैरेक्टर एक जीनियस कैरेक्टर है और काफी डाउन टू अर्थ भी है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम XAE-A12 रखा है, जो कि एक पासवर्ड है। उसके बाद स्पेसएक्स स्टारशिप प्रोजेक्ट और अन्य जिम्मेदारियों पर ध्यान देने के लिए वे टेक्सास चले गए। मास्क 2 निजी विमानों गल्फ स्ट्रीम G550 और गल्फ स्ट्रीम G650AR का उपयोग करते हैं। गल्फ स्ट्रीम G650AR बड़ा, तेज और लंबी दूरी का है, जिससे ये एक्सीलेंट बिजनेस एविएशन के लिए कॉलर ट्रॉफी अर्जित करता है। दोनों बिजनेस एयरक्राफ्ट अपने केबिन में अधिकतम 18 लोगों को ले जा सकते हैं। इसमें हैंडक्राफ्टेड सीट्स, वाईफाई और खाने पीने के लिए, काम करने और लॉन्च के लिए 4 अलग अलग प्लेस अभी शामिल हैं। G650AR की कीमत $70 मिलियन है, जबकि G550 की कीमत $61 मिलियन है। हालांकि एलोन मस्क को आमतौर पर एक टेस्ला मॉडल एस चलाते हुए देखा जाता है, जिसकी कीमत $1,40,000 तक हो सकती है। वे ऑल व्हील ड्राइव टेस्ला मॉडल एक्स भी चलाते हैं, जिसकी कीमत $1,10,000 तक है। दोस्तों, अब बारी है नंबर 1 की, और नंबर 1 पर है जेफ बेजोस। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक जेफ बेजोस का जन्म 12 जनवरी 1964 को अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित अल्बुकर्क में हुआ। अमेज़न के सीईओ दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं। जेफ ने पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वॉल स्ट्रीट की इन्वेस्टमेंट फर्म DI शो एंड कंपनी में नौकरी की तो धड़ाधड़ सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए और 7 साल में ही वे वहां के वाइस प्रेसिडेंट भी बन गए। उस कंपनी में जेफ का भविष्य बिल्कुल उज्जवल था, लेकिन जेफ का तो कुछ और ही करने का मन था। वो जिंदगी भर किसी और की नौकरी नहीं करना चाहते थे। 1993 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और अपना बिजनेस शुरू किया, और यहीं से हुई अमेज़न की शुरुआत। अमेज़न की शुरुआत घर के उसी छोटे से गैरेज से हुई जहां हाई स्कूल में जेफ ने पहला समर कैंप लगाया था। बेटे की प्रतिभा पर अब माता पिता को कोई भी शुभा नहीं रहा था। फिर जेफ ने एक ऑनलाइन बुक स्टोर खोलने की योजना बनाई और इसका नाम रखा अमेज़न। करंटली देखें तो जेफ बेजोस एक अमेरिकी व्यवसायी और फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। बेजोस की अब कुल संपत्ति $181 बिलियन है और 2020 के दिसंबर में $200 बिलियन तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। आधुनिक इतिहास का सबसे अमीर आदमी और उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि सबसे सफल ताकत की वसूली। वाह! बेजोस एक गल्फ स्ट्रीम G650AR की विलासिता में यात्रा करते हैं। विमान में कई गति रिकॉर्ड और इसे अपनी श्रेणी के लिए विमानन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसमें 4 अलग अलग कमरे हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। कमरा विशाल, आरामदायक सीटों और बड़ी खिड़कियों से घिरा हुआ है। जेफ बेजोस को उनकी फेरारी, पिनिनफेरिना, सर्जियो, बुगाटी वेरन, मंसूरी W मोटर्स या लैम्बोर्गिनी वेराना में देखा जाता है। ऑटोमोबाइल के इस बेड़े की कुल लागत 20 मिलियन थी। इनमें से सभी कारें फैंटास्टिक है, लेकिन अगर आप दुनिया के सबसे अमीर सीईओ हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो खत्म होती है। तो आपके पास ये है दुनिया के सबसे धनी सीईओ की यात्रा शैली। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप किसकी तरह बनना चाहोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, उस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन झट से पहुंच जाए।